हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मेन एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपका पासपोर्ट। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे। तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th एंड 12th के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th 12th एंड बैचलर्स के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। उसके बाद आता है LOR। आपको 2 LOR की ज़रूरत पड़ती है। अब LOR क्या है? तो LOR है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये मिलेगा कहाँ से? तो ये आपको अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेगा जहाँ से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको अपने 10th एंड 12th जहाँ से कंप्लीट किया है वहाँ से स्कूल से मिलेगा। उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट। सपोज़ आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका गैप है तो गैप को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो जॉब का आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा। उसके बाद आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट लाइक IELTS PT और अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आपने कुछ भी दिया होना चाहिए और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक अपडेटेड CV जिसमें आपको अपना एजुकेशन एंड अगर आपने कहीं पे काम किया है तो वो सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि आपका यूके में आने का पर्पस क्या है। स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो कौन सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हो और यही कोर्स आप क्यों चूज़ कर रहे हो। सो यही सारे डॉक्यूमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो। और अगर कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे DM करें या कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।